पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाले उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। हाइमार्स जैसा खतरनाक हथियार ईरान ने भी तैयार कर लिया है और इसकी फायर पावर तो हाइमार्स से भी ज्यादा बताई जा रही है। ईरान ने एक युद्धाभ्यास में अपने ड्रोन पावर के साथ कई और खतरनाक हथियार भी दिखाए। इसी में एक था फात 360 मल्टी रॉकेट सिस्टम। यह है छोटी दूरी की मिसाइल दागने वाला ऐसा सिस्टम जिसका रॉकेट हाइमार्स की तरह ही सटीक निशाने पर वार करता है। इसकी मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है और फिर टारगेट पर पहुंचते पहुंचते आवाज की 4 गुना रफ्तार से टूट पड़ती है। ईरान के फात 360 में 30 सेंटीमीटर रॉकेट लगाए जाते हैं। इसका 4 मीटर लंबा रॉकेट 150 किलो का वॉरहेड लेकर 75 किलोमीटर की दूरी तक वार करता है, जबकि अमेरिका के हाइमर्स में ऐसी कैटेगरी में जो रॉकेट लगता है वो 70 किलोमीटर की दूरी तक 90 किलो वॉरहेड के साथ फायर किया जा सकता है। ईरान के फात 360 लॉन्चर्स के पास भी हाइमर्स की तरह कई ऑप्शन है। 2 रॉकेट वाला भी है, 4 रॉकेट वाला भी है और 6 रॉकेट वाला भी एक साथ फायर कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका का हाइमार्स रॉकेट सिस्टम लॉन्च करता है। ऐसे में जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को दिखा रहा है उसका जवाब ईरान भी दे रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और यूक्रेन में दोनों पर्दे के पीछे युद्ध में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने 2 बात साबित कर दी है जिस पर पूरी दुनिया की सेनाओं की नजर है। वो ये है कि आर्टिलरी यानी तोप खाने के साथ लंबी दूरी वाले हथियारों का कोई जवाब नहीं है और साथ में ड्रोन पावर किसी भी टारगेट को खत्म करने का सबसे कारगर और आसान जरिया बन चुका है। ऐसे में ईरान के ड्रोन के बाद मिसाइल और फिर ईरान के नए वेपन सिस्टम भी पुतिन को काफी सस्ते में मिल सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसकी कीमत भी रूस अपने हथियारों से चुकाएगा, क्योंकि रूस और ईरान की सुखोई 35 वाली डील को लेकर भी पहले ही खाड़ी देशों और इजरायल के अंदर दहशत का माहौल है। पुतिन ने अपनी रॉकेट फोर्स से मिसाइल मांगी, पुतिन को मिसाइल मिली। पुतिन ने अपनी फौज से परमाणु बॉम्बर मांगा, पुतिन को बम वर्षक विमान मिल गया। पुतिन ने ड्रोन मांगा, ईरान ने फौरन मॉस्को भेज दिया अपना सबसे खतरनाक ड्रोन। अब पुतिन की डिमांड बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। ये पक्की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अब ठान लिया है कि यूक्रेन युद्ध को फरवरी में ही खत्म कर देना है, यानी फरवरी में ही पुतिन को अपनी जीत का पूरा यकीन है। पुतिन के इस भरोसे की वजह क्या है? पुतिन का कॉन्फिडेंस लेवल क्यों इतना हाई है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पुतिन का सबसे बड़ा हथियार जो जल्द रूस पहुंच सकता है। सवाल है कि ड्रोन के बाद क्या पुतिन ईरान से कुछ और खास लेने वाले हैं? क्या यह बात पुख्ता हो गई है कि अब ईरान की ही ताकत से यूक्रेन को फतह करेगा रूस?